मैं भी एक कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर बड़े वाद विवाद, किसी ने कहा कि हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा। कोई सुन नहीं रहे थे उनकी बात, बड़बड़ाए जा रहे थे एक के बाद। बहरहाल मैं तब नहीं थी वहाँ, नसीब मैं एकदम बाद में आखिर में। सो मैंने कहा कि जो धर्म अंदर नहीं है वो बाह्य के धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रखता। आप ही बताइए, कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन हो, सिख हो, नहीं तो जैन हो, नहीं तो और कोई बुद्धिस्ट हो, नहीं कुछ, उस पे उसके धर्म का कोई बंधन है? अगर समझ लीजिए कोई जैन पॉलिटिशियन हो जाए तो पैसे नहीं खाएगा क्योंकि वो जैन। कोई हिंदू बड़ा अपने को हिंदू हिंदू का है, अगर उसको पैसा मिलता है तो क्या अपने देश को बेचेगा नहीं? धर्म कहाँ है? धर्म अंदर, हमारे अंदर। सोचिए आप लोग, आप बड़े बुद्धिमान बंबई के लोग हैं, आप सोचिए कि क्या धर्म के लिए आप लड़ सकते हैं? और जो बड़ा धर्म रक्षण भी करते हैं कि वास्तविक बहुत धार्मिक होते हैं। पानी पाएगा तो थोड़ा अलग 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 हो। मैंने कहा किस लिए? आपस में लड़ने के लिए। आप अलग अलग धर्म क्यों चाहते हैं? नहीं तो आप किस बहाने से लड़ाई करेंगे? अगर एक धर्म हो जाए सारे संसार में तो फिर आप कैसे लड़िएगा? और वो भी एक धर्म जो आपके अंदर जागृत हो गया। उस धर्म की जागृति हुए बगैर कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि हमें शांति चाहिए तो शांति का यज्ञ करो, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य का पूरी तरह से परिवर्तन हुए बगैर ये संसार ठीक नहीं हो सकता। और ये आज का जो समय है ये विशेष है, इसको मैं कहती हूँ ब्लॉसम टाइम। ये समय है जिसको कि लास्ट जजमेंट कहा गया है, जिसको कुरान में क़यामा कहा गया है, और हम लोग भी इसको बहुत बड़ा एक संक्रमण का समय मानते हैं। अनादिकाल से इसके ऊपर बहुत भाष्य हुए हैं, इतना ही नहीं भविष्य हुए। ये विशेष काल है जो इस कल युग में ही होने वाला काम है, जहाँ हजारों लोग जो है गिरी कंदरों में सत्य को खोज रहे थे उसे पाएंगे। वो यही समय, यानी ये विशेष उस धर्म की जागृति होते ही सबसे पहली बात मनुष्य में होती है कि वो शांति में समा जाता है। शांति के सागर में आनंद की लहरें, ऐसा आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। और उसके लिए पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं, द्वारिका जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही अंदर। मैंने कितने पुण्य उसने कमाए और जिसके कारण वो यहां पैदा हो। अब उस पुण्याई का ये हाल हो गया है कि सब कुछ भूल गए और न जाने क्या करते रहते। वैसे ही वहां बात नहीं। रशिया के लोग सीधे सरल, दबे हुए, कुचले हुए, और उनको पैसे का इतना समझ नहीं। उनसे उनकी गवर्नमेंट ने कहा, आपको सुनाई दे रहा है ना उधर? क्या कह रहे? ऐकायला येते का तिकडे? बरोबर. अहो हिंदी भाषा समजत नाही का तुम्हाला? अहो आपली राष्ट्रभाषा आहे.
आणि आता स्वतंत्रता दिवस येतोय ना, त्यामुळे म्हटलं हिंदीतच बोलावं. पर राष्ट्र के प्रति भी एक धर्म, वो धर्म है, उसे समझना चाहिए. जो लोग पॉलिटिक्स में गए हैं, राजकारण में गए हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि हमें नाम कमाना है, पैसा नहीं. पैसा कमाना है तो बिजनेस में जाओ, वहां आप नाम कमाने हैं. शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आज भी लो तो लोग नतमस्तक हो जाते. उनका पैसा कमाया था, नाम कमाया. यही बात सरकारी नौकरी की है कि जो सरकारी नौकर है वो भी नाम कमाते. अभी हम लोग प्लेन से आ रहे थे तो 2-4 सरकारी बड़े भारी लोग थे, वो बैठे थे. हमें देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया. वजह ये कि वो क्या होता है, बाहरों में पैसा सकते चक्कर, हाँ हवाला बोल. और बेचारे इतने शर्म के मारे, बेचारों को क्या करें, हवाला में पकड़े गए. मैं मानती हूँ कि सरकारी नौकर की जिंदगी भी बहुत दुख भरी. हम तो थे, बड़ी मुश्किलों से जिंदगी कटती थी. कोई बात नहीं, आप देश का कार्य कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है. और इतना ही नहीं, आप देश को सुधार रहे हैं, देश की मदद कर रहे हैं. इससे बढ़ के और क्या आप कर सकते हैं, और कौन सी भी पा सकते हैं कि आप देशभक्त हैं. देशभक्ति की जिसने पदवी पाली, वो आधा तो स्वर्ग में चला गया, समझ लो. और जिसमें देशभक्ति है ही नहीं, उसे बात करना भी व्यर्थ है. धर्म की, आध्यात्म की, देशभक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता.